वालेकुम। आज मैं मटर और आलू वाले चावल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। इसमें चाहिए आलू, मटर, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, बादियान के फूल है 2 अदद, मोटी इलायची 2 अदद है, लौंग है और दालचीनी है और सूखी मेथी है आधा चाय का चम्मच। इसमें मैं दूध के ऊपर से उतारी हुई मलाई मैं डालूँगी, जो कि मैंने फेंट ली है। इसको और अच्छे से हम फेंट लेते हैं और ये होंगे खाने के 4 से 5 चम्मच। इसमें जाएगा नमक हस्ब ज़रूरत, सौंफ है चाय का चम्मच, तेज़पात है, सब्ज़ मिर्चें हैं और टमाटर है। इसमें मैं सुर्ख मिर्च का एडिशन नहीं करती हूँ, मैं सुर्ख मिर्च के बगैर चावल बनाती हूँ। जी मैं अब इसकी तैयारी की तरफ आ रही हूँ। मैंने घी डाल दिया, 1 से 1.5 जो है ना वो प्याज है जो मैंने काट के इसमें डाल दिया। इसको मैंने सोते करना है, इसको मैंने पिंक कलर में नहीं लेके जाना। इसकी तैयारी जो इसी तरह ही है और इसी तरह ही इसी में लजीज पुलाव तैयार होता है। और जब हम इसको प्याज को पिंक कर लेंगे तो चावलों में कलर ब्राउनिश कलर में चला जाएगा। आलू मटर वाले चावल वो सफ़ेद रंगत में ही मज़े के लगते हैं। ये बड़ी आसान रेसिपी है, बड़ी जल्दी तैयार होने वाले ये चावल है, आलू मटर वाला पुलाव है ये। अब मैं इसमें हरी मिर्च, तेज़पात, नमक और सौंफ और टमाटर में डाल रही हूँ। ये अभी इसी शक्ल में इसमें से हमने ज़ीरा और ये मोटा गरम मसाला जितना है वो हमने ऐड डाल दिया। ज़ीरा है, मोटी इलायची है, बादियान के फूल हैं, लौंग है और ज़ीरा डाल दिया मैंने, ठीक है। और इसमें जो था वो पिसा हुआ सूखा धनिया और जो है वो सूखी मेथी, ये मैं जब मैं चावल ऐड करूँगी तब डालूँगी, इनको अभी नहीं डालना। अब मैं इसमें अभी देखिए टमाटर भी अभी साबुत है, सब्ज़ मिर्च भी अभी अपनी जगह पे बरकरार है, प्याज भी वैसे ही है। अब मैंने इसमें ये नहीं चीज़ देखनी कि मैंने इसमें अभी इनको गलाना है, नहीं, इसके साथ ही मैंने ये मटर डाल देना है ताकि जो मटर है वो अपने इसमें गल जाए। और ये मैंने अब इसमें डाल दिए हैं आलू डाल दिए हैं। इसमें मैंने चाय का चम्मच है वो अदरक डाला है और चाय का चम्मच ही मैंने लहसुन पिसा हुआ डाल दिया। हम इनको करेंगे मिक्स और इसको गलने के लिए छोड़ दें। अब इसमें मैं चावल ऐड करूँगी पानी के साथ ही। इसमें वो सूखा धनिया और ये है सूखी मेथी है और मैंने इसमें चाय के चम्मच के बराबर कोई सा भी बिरयानी मसाला ऐड किया है। ये देखें, ये आलू जो हमारे तकरीबन ना गलने वाली की तरफ है। जब हम इसको चावल को दम देंगे तो ये उसमें बाकी भी इनकी पकाई हो जाएगी। मैंने इसमें चावलों के बराबर पानी डाल दिया, चावल के बराबर नहीं, यानी कि 1 गिलास है तो 2 गिलास पानी है, 2 गिलास है चावल तो 4 गिलास पानी है।
ठीक है, मैंने ये आपके चावल की मिकदार पे डिपेंड करता है। अब मैं इसमें जो मेरे पास मलाई है, क्रीम है, वो मैं डालती हूँ। मलाई डालने से चावल रेशम की तरह नरम और सॉफ्ट बनते हैं। इसमें मैं चिली सॉस खाने के 2 चम्मच और सोया सॉस खाने का 1 चम्मच। नमक आप अपना चेक कर लें। तो बस मैंने मिर्चें इतनी डाली हैं कि वो इसमें इसका मकदार पूरी है और उनकी मिर्च भी पूरी है। इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और चावल दम की तरफ आ रहे हैं, अभी पक रहे हैं। जब मैं चावलों को दम देती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, चावलों में ये सुराख बनने शुरू हो गए हैं। जब चावलों की ये शक्ल हो तो फिर इसका मतलब है कि चावल हमारे दम के लिए तैयार है। ये हमारे चावल जो झटपट तैयार होते हैं, इसलिए आप इसको तैयार करिए और खाइए और मज़े लीजिए। अब मैं इसको दम देने